उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू होने पर एआईएमआईएम पार्टी के मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष वकील रशीद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वकील रशीद ने कहा, देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है। ये सभी चीज़ें पहले से ही हमारे कानून में मौजूद हैं। ये तो पुराना कानून नई पैकिंग में लगाकर दे रहे हैं वे लोग। ऐसा तो कुछ नहीं है। चाइल्ड मैरिज एक्ट पहले से ही मौजूद है, जिसमें लड़कों और लड़कियों की शादी की एज लिमिट है। उन्होंने कहा, ये जो बनाया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके बनाया जा रहा है। देखिए, ये तो यूसीसी जो है, जो उत्तराखंड में जो लागू कर रहे हैं वो लोग, तो वो तो जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले से ही हमारे कानून में मौजूद है। तो ये तो पुराना कानून नई पैकिंग में लगा के दे रहे हैं वो लोग। ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। चाइल्ड मैरिज एक्ट आपके पास पहले से ही है, जिसमें आप जो है वो उसमें एज लिमिट है शादी की, लड़कों की भी लड़कियों की भी, कि आप जितनी एज के बाद ही शादी कर सकते हैं, तो वो पहले से मौजूद है। और आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से मौजूद है कि अगर आपने दो समुदाय के अलग अलग लोग हैं वो शादी करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास मौजूद है। आपके पास विरासत का कानून भी धर्म के अलावा मौजूद है, इंडियन सक्सेशन एक्ट आपके पास मौजूद है। तो अगर किसी ने हिंदू धर्म को भी नहीं मानना और इस्लाम धर्म के मुताबिक भी नहीं करना और ईसाइयत के हिसाब से भी नहीं करना, तो उनके पास इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उनके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये जो बनाया जा रहा है ये मेनली मुसलमानों को टारगेट करके बनाया जा रहा है। अब आपने यूसीसी कह रहे हैं, आप यूसीसी का मतलब है आप क्या कहते हैं, यूनिवर्सल है और ये कॉमन सिविल कोड है, सबके नहीं बराबर। तो बराबरी की बात तो वहाँ पे है नहीं। आपने उसमें से ट्राइबल्स को निकाल दिया, उसमें ट्राइबल्स नहीं है उसके अंदर। और हिंदू रीति रिवाज आपने कस्टम के नाम पे अपना लिया कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी हो सकती है, तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से शादी क्यों नहीं हो सकती? वो अपनी शादी किसी और के हिसाब से क्यों करेंगे? वो अपने जो और हिंदुओं के अंदर अलग अलग जातियों में अलग अलग रीति रिवाज हैं, उनको भी आप अपना मान रहे हैं कि हाँ साहब ये हो सकती है। तो जो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं वो हिंदू रीति रिवाज से शादी क्यों करेंगे? वो अपने रीति रिवाज से करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और, आपने शादी कर ली तो 1 साल तक आप तलाक की नहीं अर्जी नहीं दे सकते। ये क्या बात हुई? अगर कहीं पे कोई बहन हमारी जो है वो किसी जालिम आदमी के साथ गलती से शादी कर ले तो और उस पर जुल्म हो, तो वो उसमें वो होगा ही नहीं, वो अर्जी नहीं दे सकती 1 साल तक। तो ये बड़ी अच्छी खतरनाक खिलाफ है। अच्छा, मुस्लिमों के खिलाफ इस वजह से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप इसके अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट को मान रहे हैं, आप हिंदू मैरिज एक्ट को मान रहे हैं, आप सब कुछ मान रहे हैं, बस मुसलमानों के रीति रिवाज को आप मानने को तैयार नहीं है। तो भाई, मुसलमान आपसे थोड़ी कह रहा है आप ही मान लीजिए, मुसलमान अपने ऊपर लागू कर रहा है ये चीज़ें। वो शरीयत एक्ट के अंदर 1937 का जो एक्ट है उसमें पहले से मौजूद है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि साहब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है, आर्टिकल 44 में, इस वजह से ये सब करा जा रहा है। तो आर्टिकल 47 में क्या है कि आर्टिकल 47 में ये नहीं कहा गया है कि आप शराबबंदी कर दीजिए। जो कॉमन सिविल कोड की बात करी गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, वो सिर्फ एडवाइस थी, वो ऐसा तो नहीं आदेश है। लेकिन जो आर्टिकल 47 में शराबबंदी के ऊपर, वो तो आदेश था कि साहब इसको आप लागू कीजिए, किसी भी तरीके से शराबबंदी बंद कीजिए। उसमें आर्टिकल 39 में ये भी है कि जो भारत की पूरी संपत्ति है वो सब लोगों में बराबर से तकसीम हो जाए, सबको बराबरी मिले उसमें। तो क्या सारी भारत की दौलत सब लोगों के पास बराबरी से बट चुकी है?